Hello friends. So finally postponed exam dates are announced by ICAI. सो फ्रेंड्स, मुझे याद है कि जहाँ तक मेरी एग्ज़ाम्स रहा करती थी, तो मुझे हर बार पता नहीं लास्ट मोमेंट तक मैं सेटिस्फाइड नहीं रहती थी अपनी प्रिपरेशन से। और मुझे हर बार ऐसा लगता था कि भगवान प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि मुझे एक और वीक मिल जाए, क्योंकि मेरा इतना तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे ये प्रैक्टिस बाकी है या फिर इस चीज़ का मुझे और ज़्यादा रिविज़न चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक एडिशनल वीक चाहिए। ऐसा मेरे माइंड में हर बार एग्जामिनेशन के टाइम पे आता था। एंड नाउ मई 2019 वाले स्टूडेंट्स, यू आर द लकीएस्ट पर्सनस, बिकॉज कि आपको वो एक्स्ट्रा मंथ मिल रहा है। इलेक्शन 11th ऑफ मई से आपका 19th मई तक चलेगा। 23rd को रिज़ल्ट है और 27th ऑफ मई से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और ख़त्म होगी ऑलमोस्ट 12th ऑफ जून। सो 2nd मई से आपका एग्ज़ामिनेशन शुरू होगा 27th ऑफ मई। इट मीन्स कि आपको पूरे 25 डेज़, ऑलमोस्ट अ मंथ आपको बोनस मिल रहा है। गाइस याद रखिए, ये आपको बोनस मिल रहा है, आपको इसको और अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहली बात कि कुछ स्टूडेंट्स अब थोड़े से रिलैक्स मूड में आ चुके हैं कि चलो एक महीना और है तो हम उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, अपने पास बहुत टाइम है। प्लीज़ फ्रेंड्स, ऐसा मत सोचिए। आप आपके माइंड में रखिए आपके पास उतना ही टाइम है, और जितना आपको एडिशनल टाइम 25 डेज़ मिल रहा है उसको आप और ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, पेपर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो प्लीज़ इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ कि कई स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं या फिर समझते हैं कि अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, मतलब ज़्यादा टाइम मिला है, तो ऐसे एग्ज़ामिनेशन पेपर्स और टफ निकालेंगे। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अब तक जब एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होती थी, रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से होती थी, तभी भी कुछ एक पेपर तो ऐसा निकलता ही था जो बोलते हैं ना, सबकी वाट लगा देता है। सो उस हिसाब से एक पेपर तो टफ आना ही है, और आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस बार कौन से पेपर की बारी है। सो आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, और मैं तो कह सकती हूँ कि अब आप 150% दे सकते हो, बिकॉज यू हैव दैट एडिशनल डेज फॉर प्रिपरेशन। सो आप वो एडिशनल टाइम का बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। फिर थर्ड चीज़ मैं कहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं, शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं, उन लोगों ने अपना शेड्यूल फिक्स कर लिया होगा 2nd ऑफ मई की एग्ज़ाम के लिए। तो आपको उसी शेड्यूल से लगे रहना है, आपको बिल्कुल भी अपना शेड्यूल पोस्टपोन नहीं करना है। आप अपने उसी शेड्यूल के हिसाब से आपके एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए, और जो एडिशनल 25 डेज़ आपको मिल रहे हैं उसको रिवीजन, वन मोर रिवीजन आप कर सकते हो। और साथ ही जो आपका एग्जामिनेशन डेट्स था उसी के 2 to 5 में आप इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर लिख सकते हो, आरटीपी खुद से लिख सकते हो बिना आंसर देखे, या तो फिर आप पास्ट पेपर भी उसी टाइम पे लिखकर अपने आप को रिवाइज कर सकते हो, आपका वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट और इजी बना सकते हो। एक एडिशनल बेनिफिट ये भी है कि ना ही ये टाइम कोई त्यौहार का है, ना ही कोई फेस्टिवल आ रहा है, ना ही किसी की शादी का ये टाइम है, राइट। सो आपको जो भी टाइम मिला है उसको आप फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो पढ़ने का। कीप इन माइंड, आपको बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना है। हाँ, आप थोड़ा रिलीफ फील कर सकते हो कि यू हैव सम मोर टाइम, लेकिन आपको आपका शेड्यूल, आपकी प्रिपरेशन, आपका स्मार्ट वर्क, आपकी हार्ड वर्क, ये बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं करना है। पोस्टपोन हुआ है सिर्फ आपका एग्ज़ाम डेट। आपको अपनी मेहनत लगातार जारी रखनी है, क्योंकि क्लियर होने के लिए कंसिस्टेंसी इन योर हार्ड वर्क इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़ एसेंशियल। सो आप अपने हिसाब से उसी शेड्यूल से लगे रहिए और प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू रखिए। आई होप कि आपको जो एडिशनल बोनस मिला है उसमें आप अपनी पास होने की एक सीट को रिज़र्व कर सको। आपको इतना कॉन्फिडेंस इस एग्ज़ाम के बाद आ जाना चाहिए, एग्ज़ाम के तुरंत बाद, कि आपको लगे कि यस, इस बार तो आपका क्लियर होना ही है। ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करते हो, देन आई एम वेरी श्योर फ्रेंड्स, आपको आपका मनचाहा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट, डोंट वेस्ट टाइम, कीप लर्निंग।